सवाल आपकी सोच बदल सकता है, एक कहानी आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो आज आपके बहुत सारे सवालों का जवाब ढूँढने मैं आया हूँ एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट बिज़नेसमैन सोनू भाई के पास, जो कि आपका सवाल है, जिस सवाल का जवाब जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे हाउसिंग वर्ल्ड पे। धन्यवाद। तो पहला सवाल मेरा ये होने वाला है कि अभी मार्केट का क्या हाल चल रहा है ग्रेटर नोएडा, दुबई और पटना का? देखिए, तीनों जो बहुत ही अपने आप में स्थान रखता है। अगर बिहार का रियल एस्टेट माने तो पटना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना जगह रखता है और अभी एकदम हाइक पे है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। नोएडा की बात करें तो इंडिया में अगर वेल मेंटेन प्लान्ड अगर कहीं पे कोई सिटी है तो वो नोएडा है। वहाँ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचरिस्टिक इंडिया के हिसाब से है। वैसे ही अगर दुबई की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में जिस लेवल से वो ग्रोथ कर रहा है, वहाँ का जिस लेवल से रियल एस्टेट अभी बढ़ रहा है, वो अपने आप में अभी अनब्रेकेबल रिकॉर्ड की तरह है। जैसे कि ये तो बात हो गई मार्केट्स के हाल की। अगर हम बात करें सामान्य निवेशकों के बारे में कि उसके हिसाब से मार्केट ट्रेंड्स क्या है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्राइस ग्रोथ की बात करें, ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? देखिए, दो तीन तरह के इन्वेस्टर हैं मार्केट में। एक जो एक नॉर्मल सामान्य जिसको बोल सकते हैं, एक जो है वो प्रीमियम इलीट क्लास है, तीसरा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन और इस तरीके का जो है वो है। इलीट क्लास से भी प्रीमियम इलीट क्लास बोल सकते हैं। तो तीन भाग में रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर कह सकते हैं या उपभोक्ता हैं। तो सही से आपने इस चीज़ को समझाया हमारे दर्शकों को। तो अभी जो पटना का प्लॉट्स, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन करने के बाद हर जगह पे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो या दुबई में भी, कहीं पे भी अगर आप रहते हैं तो बिहार में पटना का नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी पटना में प्लॉट्स का रेट क्या चल रहा है? पटना में देखिए दो तीन कैटेगरी में प्रॉपर्टी अवेलेबल है। सेम है कि एक प्रीमियम कह सकते हैं जो शहर के अंदर है, दूसरा जो है मीडियम क्लास है जो पेरिफेरल बोलते हैं, जो शहर के आसपास है, 10 से 20 किलोमीटर के रेडियस में है, और तीसरा जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। तो अभी सबसे ज्यादा डिमांड अगर है तो वो है पेरिफेरल में, क्योंकि शहर का जमीन अवेलेबल बहुत कम है, क्योंकि लोग बस चुके हैं, घर बना लिए हैं, और घर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि इमीडिएट कोई भी जो है, ऐसा नहीं है कि आज यहाँ पे है कल वहां शिफ्ट कर गया। तो वहां पे रॉ मटेरियल मतलब निकालना टफ है, और जो प्रॉपर्टी पटना जैसे शहर में बचा हुआ है वो प्रॉपर्टी काफी विवादित है बचा हुआ। तो उस झमेला में नहीं पड़ना है, मेरा यह अपना आपके लिए सजेशन। और तो ये तो बहुत सही बात थी, जो कि दर्शकों को जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोग, हमारे गूगल्स पे भी बहुत ज़्यादा आया, हमारे वेबसाइट पे भी ये सवाल बार बार रिपीट हुआ कि जैसे कि आप वकील हैं और आपसे ये सवाल काफ़ी दर्शक जानना चाहते हैं कि एक सवाल ये था कि रिस्क क्या है और इससे कैसे बचें, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छे से बताएंगे ताकि दर्शक जो है कि इस पॉइंट को अच्छे से समझे, ताकि कहीं फंसे ना। क्योंकि ये जो पॉइंट पटना में ज़्यादा नहीं, ये ग्रेटर नोएडा में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखा गया है। देखिए, प्रॉपर्टी है बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए, उपभोग करने के लिए, लेकिन इसमें जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। खरीदार के लिए भी और जो बेच रहा है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा आता है। तो बात आता है रिस्क का। तो जहाँ भी ज़्यादा पैसा होगा वहाँ रिस्क ज़्यादा होगा। हम लोग पुराने जमाने में याद कीजिए, जब अगर आप देखे होंगे मूवी अमिताभ बच्चन का डॉन, और उसमें उसमें होता क्या था कि गोल्ड का स्मगलिंग होता था समुद्र के रास्ते से, याद है? तो वो जो स्मगलिंग इसलिए होता था कि यहाँ पे गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी जो था बहुत ज्यादा था। आज सेम चीज कार पे है। आप देखे होंगे कि फॉर्च्यूनर जो कार है वो 60 लाख रुपए का है, और यहाँ का महिंद्रा जो गाड़ी है वो 25 से 30 लाख का है, जबकि दोनों का एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 25 लाख रुपया ही है। वैसे ही ये जो 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लग के ये 25 लाख 50 लाख बन जाता है, उसमें फिर जीएसटी जुड़ता है, ये सब करके
वो 60 लाख रुपया तक पहुंच जाता है जो गाड़ी है। हम आते हैं प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी में रिस्क इसलिए बढ़ रहा है कि जो कभी प्रॉपर्टी 5,000 रुपया का हुआ करता था, आज वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ का हो गया। ये जो बीच का गैपिंग है वो 10 से 15 साल का है। 15 साल में 5,000 50,000 का प्रॉपर्टी 5 करोड़ जब हो जाता है, तो अब हर कोई चाहता है जिसका वो प्रॉपर्टी था, रिस्क यहीं से शुरू होता है कि अगर अब 2 भाई का प्रॉपर्टी था, पिताजी पहले उनके गार्जियन थे, तब तक सब प्रॉपर्टी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे ही पिताजी गुजरे, अब भाई में विवाद शुरू हो जाता है। एक भाई चाहता है कि हम इसको बेच दे, दूसरा भाई चाहता है कि हम ना बेचें। ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, वो कन्फ्लिक्ट काफी मतलब प्रॉब्लमेटिक होते चला जाता है। अब लोग क्या करते हैं कि वो प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है, अब प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है तो उसको चाहते हैं कि बेच दे। एक भाई चाह रहा है कि नहीं बेचे। अब आपके जैसे इनके जैसे जो लोग हैं, अब वो चाह रहे कि हम प्रॉपर्टी को खरीदें। अब एक भाई बेच दिया, अब वो भाई नहीं बेचा। अब यहीं से जो है प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम विवाद शुरू होता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आपको इस सवाल का जवाब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आप बाकी सब चीज़ों से बच सकते हैं और सही जगह और सही चीज़ को चुन सकते हैं। तो सर, जैसा कि देखिए, जैसे ये सब तो हमारे दर्शक का सवाल था। रियल एस्टेट बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, बिहार के भी, ग्रेटर नोएडा और दुबई की। उनका सवाल डायरेक्ट आपसे ये था कि ऐसा आप क्या करते हैं कि कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होता है, या आप उनकी विश्वास को कैसे जीतते हैं? क्या खास है जो बाकी रियल एस्टेट बिजनेसमैन वो नहीं कर पाते हैं? तो इसका जवाब चाहिए। देखिए, हम जैसे इससे पहले ही बताया कि काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो ये जो ज्यादा पैसा है, तो लोग काफी सोच समझ के लगाते हैं और वो ऐसे लोग को ढूंढते हैं जो भरोसेमंद हो। तो हमने क्या किया, फर्स्ट डे से जब हम रियल एस्टेट में एंट्री किए, तो हम फर्स्ट डे ही हमने एक ही मंत्र को अपनाया, वो था ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी और ईमानदारी। हम जिनसे भी पैसा जिस प्रॉपर्टी के लिए लिए, उनको हमने वो प्रॉपर्टी दे दिया। मार्केट में रिस्क, फिर से आते हैं रिस्क वाले सवाल पे कि यहीं से शुरू होता है। एक तो हमने बताया कि विवाद किस तरीके से जन्मता है, दूसरा रिस्क जो शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है कि हमने आपसे प्रॉपर्टी के लिए पैसे ले लिए। आप, अब एग्जाम्पल में एकदम डिटेल से बता देते हैं कि हम आपसे 1 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी के लिए ले लिया कि ये प्रॉपर्टी हम आपको दे देंगे। अब ये 1 करोड़ आपसे भी ले लिया, फिर हम इस तरीके से 50 लोग से 1-1 करोड़ ले लिया। हम इसको डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, हमने आपसे 6 महीने का टाइम लिया। 6 महीना तक तो आप हमें पैसा, ठीक है 50% ही आपने 50 लाख आप लोग दे दिए, ऐसे 40 लोग और हमको 50-50 करके दे दिए, कोई 60 दे दिए, कोई 1 करोड़ दे दिए। हम प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं अभी। तो मेरे पास एट ए टाइम कम से कम 1 करोड़ के प्रॉपर्टी पे हम क्या किए कि 40 करोड़ पैसा ले लिए। 40 करोड़ को हम क्या कर रहे हैं, लोग यही करते हैं, हम आपको डिटेल में बता दें कि ये 40 करोड़ को सोचते हैं कि मेरा पैसा है, जबकि उनका 1 ही करोड़ था। अगर वो ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते तो 1 करोड़ रुपया वो लेते, आपको जमीन दे देते और ये मैटर खत्म हो जाता। लेकिन बहुत बिल्डर लोग, बहुत सेलर लोग क्या करते हैं इस तरीके से कि लेते हैं 40 करोड़ पैसा उठा लिए और घूम रहे हैं, कभी यॉट पे, कभी फॉरेन में, कभी कहीं और प्रॉपर्टी तो उनको देना नहीं है, तो फिर केस होगा। और इस तरीके से रियल एस्टेट जो है बदनाम हो जाता है कि बिल्डर पैसा लेके जमीन नहीं दे रहा। सेम कहानी फ्लैट में भी होता है। ये रेरा आने से पहले बहुत ज्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जिसके मन में बेईमानी है, जो पैसा लेके इस्तेमाल जो है अनवांटेड ज्यादा करना चाहता है, उसके लिए ये जो है एक, जिसको बोलते हैं कि कुबेर का खजाना के रूप में लोग देखता है, और एक ही प्रॉपर्टी को मल्टी लोग से बेच के, मल्टी लोग से पैसा उठा के परेशान और बेवकूफ कर बनाता है लोग।
तो देखा, सर ने बताया कि कैसे हम इस चीज़ से बच सकते हैं और कैसे हम सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे मन में आता है कि पटना इन्वेस्टमेंट के लिए हम पटना को क्यों चुने, और पटना चुने, और दूसरा ये है कि हम हाउसिंग वर्ल्ड को क्यों चुने पटना में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी तो ऐसे कस्टमर का तो बहुत ज़्यादा आना जाना यहाँ पे रहता ही है, लेकिन क्यों? देखिए, हम भविष्य तो नहीं देख सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन हम अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से, जैसे लोग टाटा पे भरोसा करता है, टाटा पे इसलिए भरोसा करता है कि टाटा जो भी अभी तक मैक्सिमम प्रोडक्ट, जैसे तनिक्स, सोना, तो उसका रूट जो है टाटा का, वो क्या है कि चैरिटी बेस्ड है। वो अपना इनकम का 70% डोनेट करता है, अपने स्टाफ को काफ़ी सेवा सर्विस देता है, सुविधा देता है। वैसे ही हमारा जो रूट है वो एकदम क्लियर है। हम आज तक जिनसे पैसा लिए हैं उनको हम प्रॉपर्टी दे दिए हैं। जब प्रॉपर्टी उनको दे दिया तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ही क्लियर है। और ये ऐसा हम बोल नहीं रहे हैं, हमारे पीछे हजारों हजार ऐसे कस्टमर हैं जो ये ऑन रिकॉर्ड भी आप सुन सकते हैं, कस्टमर का रिव्यू भी है, जो फेथ किए और हम उस फेथ को निभाए हैं। तो यही पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख के लोग, फिर नए लोग जुड़ जाते हैं। साथ में सबसे बड़ा मार्केटिंग जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कि आप प्रॉपर्टी खरीदें, आप जो जो हमने कमिटमेंट किया वो हम फुलफिल कर दिए। तो आपके मन में आता है कि चलो हमारे भाई को भी जमीन लेना था, तो आप अपने भाई को बताएं कि भैया अगर जमीन लेना है ना तो सोनू भाई से ले लीजिए, क्योंकि सोनू भाई क्या किए कि हम पैसा दिए थे देखिए, और अपना किसी तरीके का खिचखिच नहीं हुआ, और हमको टाइम पे रजिस्ट्री कर दिए हैं, पोजीशन दे दिए हैं, और रेट भी बढ़ रहा है। तो अगर आपको लेना है, आपकी बहन है, या फिर साथ में काम करना, तो इस तरीके से जो लोग भरोसा विश्वास जमाते चला गया तो हमारा भरोसा बनता चला गया, और लोग इस तरीके से लोग हम पे ही भरोसा और विश्वास करते चले गए। तो आप भी वैसे भी हाउसिंग वर्ल्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पे अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारा कस्टमर रिव्यू मिल जाएगा, जहाँ पे कस्टमर का रॉ, जैसे कि 1% भी, जैसे बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी क्या होती हैं, वो उनका कस्टमर रहे या ना रहे, वो उन्हें बिठाएंगे, कंटेंट समझाएंगे, उसके बाद वो वही कंटेंट बोलेंगे जो वो समझाते हैं। लेकिन हाउसिंग वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे कस्टमर आए, उनका रजिस्ट्री हुआ, हमारे पास आए, उनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे बारे में बोल सकते हैं। और कस्टमर का आप जान के बहुत ही हैरान होंगे कि हर कस्टमर अपनी खुशी से ये चाहता है कि हमारी वीडियो बने और हमारे बारे में आप जाने, और हम चाहते हैं कि अगर उनके बारे में लोग जानेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे। सर, सवाल ये है मेरा कि अगर कंपैरिजन करें आरओआई, जैसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ग्रेटर नोएडा और दुबई और पटना का, तो वो क्या होने वाला है सर? देखिए, यहाँ का पटना का आरओआई जो है ना, दोनों जगह से ज़्यादा है। ये वैसे ही बात होता है कि आप अगर एक बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं तो उसका मार्जिन बहुत कम होता है। जैसे ओला का अगर एग्जांपल लेते हैं या फिर अमेजोन का एग्जांपल लेते हैं, तो 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचता है, उसमें 20 रुपया उसका डिलीवरी का होता है, और उसमें मात्र अगर अमेजोन का मार्जिन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ऐसे 2-3%, 5% तक का उसका कमीशन होता है। तो सोचिए, इतना बड़ा कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है, और वो जो है कम मार्जिन पे काम करता है। वैसे ही जैसे बड़ा शहर जो है, जैसे दुबई, वहाँ का जो मार्जिन होता है बहुत कम होता है, और वहाँ रिटर्न भी उस हिसाब से कम, क्योंकि वहाँ मिलियन में जो होता है प्रॉपर्टी का दाम होता है, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, तो वहाँ ग्रोथ उसके अनुसार होता है। फिर आते हैं हम नोएडा, जो मिडिल शहर है, मिडिल टाउन है, उसमें क्या होता है कि उससे थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 करोड़ से लेके 50 करोड़, 100 करोड़ तक का है, तो उसके अनुसार बढ़ता है। और दुबई का जो प्रॉपर्टी है वो 5 करोड़ से शुरू होता है, और 5 लाख करोड़ तक का प्रॉपर्टी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, या हनी सिंह हो, सब अपना प्रॉपर्टी, ये जो अपना इंडिया का बड़ा सेलिब्रिटी है उसका बात कर रहे हैं, विवेक ओबराय जो है, इस तरीके का गिनती नहीं है कि कितना लोग जो है अपना दुबई में हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद के रखे हुए हैं। तो उनका जो ग्रोथ होता है थोड़ा धीरे होता है, लेकिन लिगेसी है। वो लोग इसलिए खरीद के, उनका ये नहीं है कि हम आज खरीदें कल बेच दें,
उनके पास लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ, उसमें से 1000 करोड़ लगा के छोड़ देते हैं, तो वहां ग्रोथ से उनको मतलब नहीं है, उनको प्रीमियम लाइफ जीना है। वहां का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो जीने का एक है वो बहुत ही इलीट क्लास का है। वहां सेफ्टी बहुत अच्छा है, उस पर भी हम कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ये बताएं कि वहां थिन मार्जिन पे काम है लेकिन ज्यादा अमाउंट का है। नोएडा में क्या है कि मीडियम है। अब हम आते हैं पटना पे। पटना में क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी 15-20 लाख से शुरू होकर 1.5-2 करोड़ कट्ठा तक, हार्डली 3 करोड़ तक का रेट है। पटना का एकदम डाक बंगला चौराहा पे 3 करोड़ 4 करोड़ का रेट है, जो कि लिमिटेड है। बोरिंग रोड में 1.5 से 2 करोड़ का है। बेली रोड में 2 से 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है। इधर आते हैं एम्स के पास तो 1 से 1.5 करोड़ है। जब एम्स से कुछ दूर हम लोग आते हैं इधर, तो यहाँ 20 लाख से लेकर 50 लाख तक का प्रॉपर्टी है। तो जहाँ कम है तो वहां ग्रोथ जो है ज्यादा होता है। छोटा पैसा 1 रुपया 2 रुपया अगर हो जाता है तो 100% का ग्रोथ है, लेकिन 100 करोड़ 200 करोड़ नहीं हो पाता है, 105 करोड़ 110 करोड़ ऐसे बढ़ता है। तो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी ज्यादा है और रिटर्न भी बहुत बढ़िया है। ये हम नहीं बताते हैं, आप पुराना यहाँ का रेट स्लैब चेक कीजिए पटना का, कि आज से 10 साल पहले आपको ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत भी नहीं है। आप हमारे ही वेब जो है चैनल पे जाके 5 साल पुराना वीडियो देख लीजिए। आपको उस समय जो हम रेट देते थे बताते थे वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख का प्रॉपर्टी होता था, और आज जो हमारे पास है वो 20 लाख का है। तो 6 लाख रुपया अगर 20 लाख रुपया हो रहा है तो कितना % का ग्रोथ हो रहा है? इनका ग्रोथ है सर। लेकिन एक चीज है आप लोग के लिए बहुत ही गुड न्यूज है कि सब कोई दुबई में इन्वेस्ट नहीं कर पाता है ना। लेकिन एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि आप पटना में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास 15 लाख 20 लाख 50 लाख 80 लाख रुपया है तो। और इसका जो है दुबई के कंपैरिजन करें तो वहां से ज्यादा फास्ट यहाँ पे ग्रोथ भी होगा। तो एक सवाल मेरा है जो कि लास्ट सवाल है मेरा, कि अगर कोई इन्वेस्ट करना करना चाह रहा है तो सामान्य निवेशकों के लिए आप एक टिप्स बताइए जो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि उनके लिए क्या बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। देखिए, सबसे पहले डिपेंड करता है भाई कि आपका बजट कितना है। बहुत बार आप देखे होंगे कि जब कोई भी आप प्रॉपर्टी के लिए फोन करते हैं, हम भी जो इंक्वायरी करते हैं, जब भी प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता है, पूछना होता है या एक्सपेरिमेंट करना होता है, रिसर्च करना होता है, तो हम फोन करते हैं वो उन डीलर को जो प्रॉपर्टी बेचते हैं या उन कंपनी को। जैसे हम अभी इमार को, हम दुबई जा रहे हैं, तो दुबई जा रहे थे तो हम जाने से पहले कुछ नया प्रॉपर्टी का क्या सीन है, रेट क्या बढ़ा है, क्योंकि हम जब रिसर्च करेंगे तभी हम सही इंफॉर्मेशन और सही अपने लोगों को दे पाएंगे। तो हम क्या, हम डैमेक के पार्टनर हैं, तो हमने क्या किया कि इमार को फोन किया। जो बुर्ज खलीफा बनाया है वो कंपनी इमार है, वो आपका दुबई का सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और उसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है। तो वहां हमने प्रॉपर्टी के लिए फोन किया और हम रेट कंपैरिजन किए, तो वहां उसका प्रॉपर्टी अगर आप इंडियन करेंसी में बोलते हैं तो शुरू ही होता है आपको 5 करोड़ से। 5 करोड़ में 1 BHK है इमार का। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर दुबई में आपका बजट 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इस तरीके से है, तो आप सोचेंगे कि चलो चलते हैं बाहर। हमारा अगर लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा है, हमको अब पैसे की चिंता नहीं है। दुबई अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको वो जिसको बोलते हैं ना कि कमाने और पैसे का जिद्दोजहद जो कर रहा है, उसके लिए वो शहर या वो इन्वेस्टमेंट का जगह नहीं है। वो दुबई में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो ये सबसे ऊपर हो चुका है और वो अब चाहते हैं सुरक्षा। जैसे इंडिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, आप अगर बड़ा बिजनेसमैन है तो आपको कल थ्रेटिंग आ जाता है, कभी पॉलिटिशियन का थ्रेटिंग, कभी इस तरीके का। लेकिन दुबई में ये चीज नहीं है। आपका बच्चा जो है सुकून से, वहां का हम एक छोटा सा वाकया सुनाते हैं कि आज भी लोग एक जाते हैं शनि मंदिर मुंबई, उस कहानी सुने होंगे कि शनि मंदिर के जो गांव है वहां पे ताला लोग नहीं लगाता है क्योंकि इस तरीके का। लेकिन दुबई में ऐसा है कि जैसे होटल में आप कभी 5 स्टार में रहते हैं तो आप अपना लगेज छोड़ के चले आते हैं, कोई आपका सामान छूता नहीं है, वो स्टाफ आया और साफ सुथरा करके चला गया। वहां भी सेम है, आप घर में ताला नहीं लगाइए। शोरूम है, गोल्ड का शोरूम है,
इतना बड़ा बड़ा मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक का हार बना हुआ है और एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। आपका अगर गाड़ी में फोन या लाखों डॉलर रुपया रख के ओला वहां उबर चलता है, उबर में आप छोड़ दीजिए, गाड़ी उतर जाइए, पता चलेगा कि वो आपके घर पे पहुंचा देगा। ये सुरक्षा जिसको जरूरत है वो दुबई में मूव करता है, जिसके पास पैसा इनफ है वो दुबई में मूव करता है। उसके बाद नोएडा में वो लोग हैं जो अपना शहर, छोटा शहर छोड़ के अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टैंडर्ड एक जिसको बोलते हैं कि टीयर 3 सिटी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इस तरीके का सिटी का कैटेगरी बना हुआ है। टीयर 1 में आता है मेट्रो सिटी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इस तरीके से। टीयर 2 में जो आता है वो राजधानी जैसे लखनऊ, पटना ये आता है। और टीयर 3 में जो आता है वो जिला सब जो होता है औरंगाबाद, इस तरीके का। तो जो टीयर 3 का जो लोग हैं वो मूव करके टीयर 2 तक आना चाहते हैं। टीयर 2 का जो रहने वाले हैं वो 1 के तरफ मूव करते हैं। तो वो जो टीयर 2 वाले लोग हैं वो नोएडा में मूव करके अपना इन्वेस्टमेंट, अपना रहने का जो है स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। वहाँ भी बाकी शहरों के मुताबिक सुविधा सिस्टम अपग्रेड है। और आते हैं पटना में। पटना में सेम कहानी है। जो 3 वाला है, जो जिला वाला है, औरंगाबाद, अररिया, आरा, बक्सर, छपरा, मोतिहारी, जो भी लोग हैं उससे जुड़े हुए, वो चाहते हैं कि हम राजधानी पटना में अपना इन्वेस्टमेंट करें, जो कि हमारा बच्चा आज गांव में कॉलेज अच्छा नहीं है, छोटा शहर में मेडिकल फैसिलिटी अच्छा नहीं है। आज भी बिहार बहुत सारे ऐसा जिला में लाइट का प्रॉब्लम है। हम बहुत बार गए तो पता चला, या किसी एक दोस्त से बात कर रहे थे तो बोला भाई लाइट नहीं है यहाँ 4 घंटे से 5 घंटे से। पटना में भी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ करता था। आज कम से कम यहाँ 23 घंटा 23.5 घंटा लाइट आता है। लेकिन मेट्रो सिटी में 24 आवर कनेक्शन है। पटना में भी अब इसी तरीके से, लेकिन अभी भी गांव में ऐसा नहीं है। अब लाइट ही नहीं रहेगा तो वहाँ फैक्ट्री कैसे चलेगा, वहाँ बच्चा पढ़ेगा कैसे। तो ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लोग आते हैं पटना जैसे शहर में। तो आते हैं तो रेंट पे लोग कितना दिन रहेगा, तो अपना रेंट से मुक्ति पाने के लिए वो प्रॉपर्टी सर्च करते हैं। तो कुछ लोग फ्लैट की ओर मूव करते हैं, जिसको ज्यादा झंझट नहीं पालना है, अपना पैसा दिए और हम अपना रहना शुरू कर देते। तो उन लोग के लिए फ्लैट उपलब्ध है हम लोग के यहाँ। और जो चाहते हैं कि हम अपना जमीन, अपना घर बनाएं, हम अभी नहीं 5 साल बाद बनाएं, लेकिन लेके छोड़ दे, रेट बढ़ेगा, तो वो जो है हमारे पास प्लॉट के लिए आते हैं। तो सर ने एक एक सवाल का बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, आपने देखा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वापस आप कर सकते हैं। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि हाउसिंग वर्ल्ड से जो कस्टमर ज़मीन लेते हैं, वापस मैंने उनको यहाँ पे सेल करते हुए देखा है और वो इतने खुश हैं क्योंकि वो किसी प्रॉब्लम में फंसे, उसके बाद उन्होंने ये प्लॉट सेल करने का अपना माइंडसेट बनाया। उसके बाद वो आए, सोनू सर से मिले और उन्होंने उनको इतना अच्छा रिटर्न्स दिया कि वो वापस इतना खुश होते हैं कि वो फिर अच्छे कंडीशन में जैसे ही आते हैं फिर वापस वो प्लॉट यहीं पे आके लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हैं कि उनको एक अच्छा फ्यूचर देना है, तो आप पटना में आ सकते हैं। अगर आपका बजट 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं प्लॉट में। फ्लैट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका बजट उस हिसाब से है और आप चाहते हैं कि आज से ही मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं सेटल हो जाऊँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूँ, बिजली वगैरह, आप जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे 23 घंटा रहता है, तो आप रेडी हो जाइए। और आप किसी भी तरह की इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आप हमारे पास सवाल कीजिए। फिर एक नए पॉडकास्ट पे हम मिलेंगे इसी तरह से सर के साथ, जिन्होंने एक एक सवाल का जवाब देते हुए आप देखेंगे। धन्यवाद।